दो तीन स्टूडेंट थे उनको वीडियो बनाना आता था कब। अब इसमें हम लगाते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग लगाने से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना एम्पियर ले रहा है। तो चार्जिंग लगाने से कोई भी एम्पियर शो नहीं हो रहा है, ये देखिए। अब मैं एक बार आपको पीसी में लगा के दिखा देता हूँ। पीसी में देखो, अगर पीसी में ऑटो पोर्ट बनाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पावर चार्जिंग सब कुछ ओके है, सीपीयू भी ओके है। हो सकता है सॉफ्टवेयर हो, सीपीयू की प्रॉब्लम हो, ड्राइव हो, रैम रोम की दिक्कत हो सकती है। तो ना तो चार्जिंग एम्पियर ले रहा है, ना तो पावर, मतलब ना तो पीसी पोर्ट बना रहा है। इतना हमने कर लिया। करेंगे हम यहाँ पे बूट केबल लगाएंगे। अब बूट केबल लगाने के बाद देखते हैं एक तो बिफोर ऑन ऑफ या आफ्टर ऑन ऑफ क्या बूटिंग लेता है, यानी कि बटन दबाने से पहले क्या बूटिंग है और बटन दबाने के बाद क्या बूटिंग है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो एक साइड अभी देखो एम्पियर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, और एम्पियर एम्पियर हाई रहा है, वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो हो सकता है ये उल्टा लगाया हो मैंने, तो मैं क्या करूँगा सीधा लगा के देखता हूँ। इस बार ऐसे करके, एक बार मैंने ऐसे लगाया और एक बार मैंने ऐसे लगा के देखता हूँ। तो देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, यानी कि 0.7, यानी कि 0.7 मिली एम्पियर कंज्यूम, मतलब ऑटो एम्पियर ले रहा है। तो अगर ऐसी बात है, और ऑटो एम्पियर लेने का मतलब ये होता है कि बीपीएच में या बीबैट में लीकेज होना या बीपीएच पे शॉर्ट होना, दो कंडीशन होती है। अगर लीकेज होगा तो ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद थोड़ा सा तो एम्पियर लेगा ही लेगा। अगर शॉर्ट होगा तो ये इतने में ही रहेगा, आगे 1% भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं डीसी पे 0.7 ऑटो एम्पियर है बिना बटन दबाए। अब इस कंडीशन में अपने दिमाग में दो चीजें लेना है, या तो आपको सोच लेना कि हमारा हो सकता है बी बैट में लीकेज हो थोड़ा बहुत, या तो बीपीएच शॉर्ट हो, या तो आपका बीपीएच में भी लीकेज हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको ऑन ऑफ बटन दबाऊंगा, और ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद अगर ये एम्पियर ले रहा है 50, 60, 30, तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज का फॉल्ट है। किसका? लीकेज का फॉल्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखेंगे डीसी मशीन पे तो 0.7 ले रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये पे 0.7 ले रहा है, आप देख लो ले रहा है। अब मैं ऑन ऑफ बटन एक बार ट्राई करता हूँ। तो देखो ऑन ऑफ बटन दबाने पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देख सकते हैं हो रहा है क्या। इसका मतलब ये है कि बीपीएच हमारा कंफर्म है कि शॉर्ट है। अगर बीपीएच लीकेज होता है, देखो लीकेज में क्या होता है कि बैटरी कम चलना का चांस होता है। लीकेज में क्या होता है, बैटरी कम चलने का चांस होता है। ठीक है, अगर हाफ शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन हाफ शॉर्ट में भी आपका एम्पियर नहीं लेता। ठीक है, हाफ शॉर्ट में भी आपका ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद एम्पियर नहीं लेता, लीकेज में लेता। मतलब लीकेज थोड़ा थोड़ा सा लीकेज करना, जैसे कि बैटरी एक तरह से ना चलना, जैसे बैटरी नहीं चल रही किसी किसी फोन में, उसमें क्या होता है लीकेज होता थोड़ा थोड़ा सा, तो बैटरी नहीं चलती। तो इसमें भी 0.7 ऑटो ले रहा है बिना बटन दबाए। अगर ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद थोड़ा सा भी एम्पियर लेता है 40, 50, 20, 10, 30, कुछ 30, 40, 45 तक जाता, तो हम मानते कि चलो इसमें लीकेज है। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमने बटन दबाने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो हो सकता है हमारा क्या हो, बूट केबल सपोर्ट ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं डाइबोर्ड मोड पे बैटरी कनेक्टर के जीआर। क्या चेक करते हैं, तो मीटर को लेते हैं डाइबोर्ड मोड पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे जीआर। तो जीआर से हम चेक करने से कुछ तो ये कि बी बैट हमारा सही है, ये देखते हैं। एक साइड लेते हैं 400, और वायर चेंज करने पे 900 प्लस आना चाहिए। तो वायर चेंज करने के बाद देखते हैं तो 1800 समथिंग है, तो मतलब ओके। ठीक है, बी बैट ओके। अब बी बैट ओके है तो फिर हमारा डाउट जाएगा बीपीएच में। और बीपीएच क्या होता है, पूरे फोन के अंदर होता है। अब फोन के अंदर यानी पूरे पत्रा निकालने के बराबर होता है। तो एक बार हम चेक करने के लिए की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम पावर सेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चेक करने के लिए सिर्फ पावर एसी का ही पत्रा निकालना है।
फिर अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग के लिए आप निकाल सकते हो सकता है ये लाइन और कहीं की जा रही हो तो वहाँ पे आपको जैसे लगे कि वहाँ का कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है तो वहाँ का भी पत्र निकाल। तो पहले हम एक बार पावर सेक्शन ही निकालते हैं ओनली। पावर ऐसी MT 63, एक मिनट ऐसे देखते हैं 6365 BPW। और ये हमारा 5G ऐसी होता है। क्या होता है 5G में लगा होता है पावर ऐसी, मतलब 5G फोन है। क्या है 5G फोन है। तो 5G हो या 4G हो आपको ट्रेसिंग करना आना चाहिए। इतना तो हम चेक ही कर सकते हैं कि लाइन कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, कहाँ पे क्या शॉर्टिंग मिलनी चाहिए। अब हमारा डाउट किस पे जाता है बीपीएस। अब देखो बीपीएस वही जैसे हम 4G में चेक करते हैं ना कि कॉइल के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं क्या होते हैं ये वाले, और यही बीपीएस होते हैं। क्या होते हैं बीपीएस यही होता है जो कॉइल के अंदर होता है। ये जो कैपेसिटर है बीपीएस के इनमें कॉइल ज्यादा लगा रही है। हाँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसी लाइन पे क्या चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए या तो बीप मोड का यूज कर लो, अगर डाई मोड तो डाई मोड में 0.3 4 5 6 10 9 ऐसे आ रहा है, मतलब फुल शॉर्ट है। तो जीआर चेक करते हैं। तो इसमें भी अगर सही कंडीशन में जीआर कितनी होनी चाहिए, एक साइड 400 और एक साइड 900 प्लस। तो देखते हैं इसकी जीआर। ठीक है, तो मैं जीआर यहाँ पे चेक करता हूँ तो देख सकते हैं जीआर 22 आ रहा है। कितना आ रहा है थोड़ा सा दिखाओ यहाँ पे 0.2 आ रहा है। हो सकता है ये ग्राउंड हो, क्या हो सकता है। तो हम एक बार यहाँ पे इस कंपोनेंट पे चेक कर लेते हैं। तो 0.2 इधर भी आ रहा है, यानी कि डाउट हमारा था कि बीपीएस शॉर्ट है। डाउट कंफर्म था कि बीपीएस शॉर्ट है। तो ऐसे ही आप डीसी मशीन के बूटिंग के हिसाब से फॉल्ट को पकड़ सकते हो कि हमारा कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, एक बूटिंग होती है बिफोर ऑन ऑफ यानी कि पहले ऑन ऑफ के, एक होती है आफ्टर ऑन ऑफ यानी ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद। तो दोनों बूटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि बिफोर ऑन ऑफ क्या ले रहा है तो हमें कौन सी लाइन चेक करना है, और आफ्टर ऑन ऑफ यानी कि उसके बाद क्या ले रहा है और कितना ले रहा है तो हमें कौन सी लाइन चेक करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बीपीएस शॉर्ट है। अब बीपीएच की लाइन लगभग हर सेक्शन पे होता है, कहीं ना कहीं और जगह पे होगा। लाइट ग्राफिक्स ऐसी कोई भी लगा हो, जैसे इसमें लगा है ओएलईडी है तो ओएलईडी ऐसी पे होगा। ठीक है, और लगभग नेटवर्क सेक्शन भी हमारा कभी 50% ये होता है कि बीबैट से चलता है, 50% होता है बीपीएस से चलता है। तो नेटवर्क सेक्शन भी यहाँ डाउट जा सकता है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, अभी इतना ही का ही पत्रा निकाला है। जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे भी पावर ऐसी हमारी लगी एमटी के नाम से, ये भी हमारा पावर ऐसी लगा है। ये भी ये हमारा मेन पावर है। ठीक है, मेन पावर के पास ज्यादा क्या लगता है क्रिस्टल लगा है। ठीक है, और मेन पावर है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हर जगह का पत्रा ना निकाल के हम क्या करेंगे इतने में ही ट्राई करते हैं रोजिन डाल के। तो इसमें हम रोजिन अप्लाई करते हैं, देखते हैं शॉर्टिंग निकल रही है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली सीपीयू पे ही काम करो। कुछ फ़ोन हमारे छोटे छोटे कामों से बढ़िया इनकम हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आप सीपीयू से ही इनकम करें। लाइट ग्राफिक नेटवर्क शॉर्टिंग वॉर्टिंग से भी आपकी इनकम हो सकती है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि उनको सीपीयू लगाना आता है, डबल डेकर करना आता है, लाइट एसी लगाना आता है, सब कुछ लगाना आता है, बट ट्रेसिंग करना नहीं आता। तो मेन हमारे लिए मायने रखता है ट्रेसिंग। अब जरूरी अगर हमें नॉलेज होता है, नॉलेज नहीं होता तो हम क्या करते हैं सीपीयू निकाल देते हैं, पावर निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं। अभी नॉलेज है तो हम पता है कि हमें कौन सी लाइन चेक करना है, कब चेक करना है। और डीसी की भी नॉलेज है कि डीसी में क्या बूटिंग दे रहा है तो क्या चेक करना है, डीसी चार्जर में क्या बूटिंग दे रहा है क्या चेक करना है। तो हमने यहाँ पे रोजिन अप्लाई कर लिया। अब रोजिन ये फुल शॉर्ट है, तो फुल शॉर्टिंग में आप हमेशा 1.8 का शॉर्ट किलर लगा सकते हो। ठीक है, 1.8 का शॉर्ट किलर लगा सकते हो। जब भी आपको हाफ शॉर्टिंग निकालना हो तो उसमें ज़्यादा वोल्टेज देने की कोशिश करें। यानी कि अगर मान लो कि हमारी 4 वोल्ट की सप्लाई है तो उसमें 5 वोल्ट लगाओ। क्या लगाओ? 5 वोल्ट लगाओ। और ये हमारी फुल शॉर्टिंग है तो हम इसमें 1.8 का शॉर्ट किलर लगाएंगे और इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो ज़्यादातर 99% फुल शॉर्टिंग जो बनता है वो हमारा बनता है कैपेसिटर से, और 1% आपका आईसी भी खराब हो सकता है।
तो देखते हैं इसमें हम वोल्टेज 1.1 लगा लेते हैं डीसी पे, और एम्पियर 5 ही रखना है, ठीक है। अब रही बात दोनों साइड 0 की शॉर्टिंग है, कितना है 0 तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ सही से। तो 0 इधर भी आ रहा था और 0 इधर भी आ रहा था, तो एक बार देख लेते हैं। तो 0 इधर भी है और 0 इधर भी है। अब डिपेंड करता है शॉर्ट किलर किधर लगाएं। तो अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड को टकराएंगे तो एम्पियर हाई, वोल्टेज लो होता है, ठीक है। तो हम एक बार, ज्यादातर हमें अंदर की साइड ही मिलता है बीपीएस, पता है सबको ना, अंदर ही होता है ज्यादातर, बाहर की तरफ ज्यादातर ग्राउंड ही होता है। तो हम एक बार अंदर की साइड क्या लगाएंगे, शॉर्ट किलर लगाएंगे। तो मैं डीसी मशीन का एक वायर रख लेता हूँ ग्राउंड पे, और अब देखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। ये कैपेसिटर खराब है। ये कैपेसिटर देखो ब्लैक हो गया, यानी कि ये कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है। कंफर्म हो गया। हम यहाँ पे इस कैपेसिटर को एक बार निकाल के बाहर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, बाहर चेक करते हैं। निकला है। अब मैं इसको, ये देख सकते हैं, ये ठीक है। कैपेसिटर की आपको पता है टेस्टिंग खराब होता है तो हमेशा बीप या रीडिंग देता है। फुल शॉर्ट में बीप देता है और हाफ शॉर्ट में रीडिंग देता है। सही कंडीशन में कैपेसिटर में क्या आना चाहिए, ऑयल आना चाहिए। तो देखते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं। शॉर्ट है, मतलब ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के कारण पूरा हमारा बीपीएस सर्किट ड्रॉप डाउन हो गया। ये देखो, और ये हमारा एक सिस्टम वोल्टेज की लाइन होती है जो मेन होता है, इसी से हमारा ऑपरेट होता है, पूरा का पूरा फोन चलता है, इसी के द्वारा हमारा सेकेंडरी बनता है। तो हमारा मेन सिस्टम लाइन ही खराब है तो आगे चेक करने का क्या फायदा। तो पहले एक एक लाइन सही करो, यानी कि पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले आपको प्राइमरी लाइन सही करना है, वहाँ पे पूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करना है। आपका प्राइमरी लाइन सही है, इसका मतलब हमारा चार्जर आईसी ओके है, चार्जर आईसी पे काम नहीं करना। इसके बाद आपको पावर सेक्शन की जो लाइन है, बक सर्किट है, एलडीओ सर्किट है, इनमें आपको लाइन चेक करना है, शॉर्टिंग वोटिंग चेक करना है, और कितना वोल्टेज बनना चाहिए, कितना वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेट को ऑन करके, क्या इतने से हमारा सेट ऑन होता है तो ठीक है, और अगर नहीं ऑन होता तो क्या रीजन होता है, आगे भी चेक करके। हमने अभी फाइनली प्राइमरी लाइन ही प्रिपेयर किया है, और शायद इतने से ही सेट ऑन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें। तो देख लेते हैं एक बार हम ऑन करके। बैटरी चार्ज होगी तो ऑन होगी, नहीं तो चार्जर लगा के देखेंगे। तो जैसे कि हो सकता है बैटरी डिस हो, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, चार्जर लगा के देख लेता हूँ। तो चार्जर पे पहले हमारा कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था, अब देखते हैं एम्पियर ले रहा है क्या। 0.3 लेने लगा, 4 भी लेने लगा, और बैटरी हो सकता है लो हो, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, बैटरी 0.5 पे ले रहा है। ये देखो बैटरी लो है, फोन ऑन हो गया, यानी एक कंपोनेंट से हमारा काम हो गया। अब ये बैटरी डिस्चार्ज चार्ज होगा, सेट ऑन भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों, और एक एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। थ्योरिकल भी हमारी कंप्लीट अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैंने बनाया, अपने चैनल पे डालूंगा और आप देखिएगा ज़रूर। और जो भी चीज़ें आपके सामने ही हुआ, कोई भी इसमें कट नहीं होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।